दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी से मंथली इनकम कैसे लें। एसडब्ल्यूपी से ले या आईडीसीडब्ल्यू से ले। दोस्तों आज के समय में एसआईपी से मंथली इनकम लेने के बेस्ट दो ऑप्शन हैं। पहला है एसडब्ल्यूपी, दूसरा है आईडीसीडब्ल्यू। दोनों में आपको अलग अलग अंतर देखने को मिलता है, यानी दोनों का जो काम करने का तरीका है वो अलग है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका ही बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड से हर महीने ज़िंदगी भर पैसा निकाल सकते हैं। फिर भी आपके म्यूचुअल फंड का जो पैसा होगा वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और दोस्तों ये हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको यकीन हो सके, आपके समझ में आ सके। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं एसआईपी से मंथली इनकम लेने का आज के समय में सबसे बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, एसडब्ल्यूपी रहने वाला है कि आईडीसीडब्ल्यू रहने वाला है। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप इन सब के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसडब्ल्यूपी होता क्या है। दोस्तों एसडब्ल्यूपी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एसडब्ल्यूपी जस्ट उल्टा होता है एसआईपी का, यानी एसआईपी के माध्यम से आप किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसा जमा करते हैं और एसडब्ल्यूपी के माध्यम से आप किसी म्यूचुअल फंड से हर महीने पैसा निकालते हैं, यानी एसआईपी का जस्ट उल्टा होता है। दोस्तों एसडब्ल्यूपी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट का जो भी मान लो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से, उसमें से आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे सेट करते हैं और वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर होता रहता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं एसडब्ल्यूपी। काफी कमाल की चीज है, ठीक है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि एसडब्ल्यूपी किस तरीके से काम करती है, कितना पैसा निकालें कि कभी आपका पैसा खत्म ना हो, सारी चीजें बताने वाला, डोंट वरी। आइए दोस्तों अब समझते हैं एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है। देखो दोस्तों पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से एक अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करना होता है, एक बड़ा फंड बनाना होता है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से धीरे धीरे करके, यहाँ पे टाइम तो लगेगा 10-20 साल, ठीक है, धीरे धीरे करके आप एसआईपी के माध्यम से एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, या तो आप एक साथ यानी एक ही बार में लमसम के माध्यम से, मान लो आपके पास एक साथ पैसा कहीं से आ गया, रिटायरमेंट वगैरह कहीं से भी आ गया XYZ, तो वहां से भी आप एक साथ पैसा अच्छे म्यूचुअल फंड में यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से मान लो आप बना सकते हैं। मान लो आपने एसआईपी के माध्यम से एक बड़ा फंड बना लिया, ठीक है। अब बड़ा फंड बनाने के बाद अब क्या होगा वो समझो। तब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे विदड्रॉल कर सकते हैं। आप इसमें लगा सकते हैं भाई साहब एसडब्ल्यूपी ऑप्शन। क्या लगा सकते हैं? एसडब्ल्यूपी ऑप्शन। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे अमाउंट सेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आपके सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो मान लो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने एसआईपी के माध्यम से, ठीक है, एक बड़ा फंड बना लिया। आपने 50 लाख रुपए का एक बड़ा म्यूचुअल फंड बना लिया, ठीक है। कितने का? 50 लाख रुपए का, ठीक है। अब बनाने के बाद उस फंड का जो एवरेज रिटर्न है सालाना, वो 12% मान लो देता है। वो म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है? 12% हर साल यहाँ पे रिटर्न देता है। अब मान लो आपको क्या करना है, अब आप मान लो 7% साल का यहाँ पे निकाल सकते हैं। कितना? 7% साल का। अब आप बोलो 12% में क्यों नहीं निकालना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। आपका जो फंड है, मान लो उसका जो रिटर्न है, मान लो 12% सालाना के हिसाब से यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। 12 कभी 13, मतलब एवरेज उसका 12% यहाँ पे रिटर्न निकल आता है। तो अब आप 7% साल का यहाँ पे निकाल सकते हैं पैसा। 7% साल का 50 लाख का कितना हुआ? 3,50,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 7%। यदि मान लो महीने की बात करें तो आप 29,000 रुपये हर महीने पैसा निकाल सकते हैं इस म्यूचुअल फंड से। कितना निकाल सकते हैं आप इसमें भाई साहब? एसडब्ल्यूपी ऑप्शन लगा करके, क्या लगा करके? एसडब्ल्यूपी ऑप्शन यहाँ पे लगा करके 29,000 रुपये, कितना? 29,000 रुपये हर महीने सेट कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में भाई साहब 7% पैसा 29,000 रुपये हर महीने यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। कितना आता रहेगा? 29,000 रुपये, ठीक है। बाकी जो 5% बचा, मान लो 12% यहाँ पे रिटर्न देता है, 12 में से मान लो 7% आप पैसा यहाँ पे निकाल ले हो, ठीक है, फंड में से, और 12% जो बचा पैसा वो आपके फंड में यहाँ पे री इन्वेस्ट होता रहेगा। इस तरीके से आपका फंड भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा और आप यहाँ पे 29,000 रुपये हर महीने निकालते भी रहेंगे, आपका फंड भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। इस तरीके से आपके जो म्यूचुअल फंड का पैसा है कभी भी भाई साहब खत्म नहीं होगा, कभी भी। यदि आप 7% साल का निकालते हैं तो, यदि ज़्यादा निकालेंगे तो भाई साहब खत्म हो जाएगा, यदि कम निकालेंगे तो नहीं होगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कितना आपको निकालना चाहिए, कितना नहीं निकालना चाहिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आपके समझ में आ गया। इसी तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप जिंदगी भर पैसा निकाल सकते हैं एसडब्ल्यूपी लगा करके, कभी भी आपका फंड खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप खुद दिमाग से सोचो ना, ऐसा 12% आपके यहाँ पे फंड दे रहा है रिटर्न, ठीक है, सीएजीआर 12% दे रहा है, कभी थोड़ा कभी कम, मतलब 12% दे देता है, और आप 7% ही साल का निकाल ले हो ना, ठीक है। फिर भी आपका 5% से वैसा फंड गिरो रहा है, कभी 5 से, कभी 4 से, कभी 3 से होता रहे, क्योंकि मान लो 12 नहीं देगा, कोई मान लो 11 देगा, 10 देगा, फिर भी हम 7 ही निकालने ना, ठीक है।
इस तरीके से मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट दोस्तों ये निकलेगा इनकम भी आपको मिलती रहेगी और आपके कैपिटल धीरे धीरे वैसे पे ग्रो भी होता रहेगा, आपका फंड कभी भी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब समझते हैं SWP के फायदे कौन कौन से हैं। दोस्तों फायदे हैं रेगुलर फिक्स इनकम, यानी आप यहाँ पे खुद सेट कर सकते हैं कितना आपको अमाउंट निकालना है, उतना आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आता रहेगा। टैक्स इफिशियंसी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। कंपाउंडिंग जारी रहती है आपकी, कंपाउंडिंग यहाँ पे टूटती नहीं, क्योंकि जो आपका पैसा बचा होता है उससे पैसा आपका ग्रो होता रहता है। इन्फ्लेशन से फाइट यानी इन्फ्लेशन से यहाँ पे लड़ सकता है, क्योंकि आपको ऐसे 7% निकाल लो पैसा, ठीक है, और 5% के माध्यम से आपका पैसा ग्रो हो रहा है। वैसे आपको पता होगा 6% आपकी महंगाई, फिर भी आप 1% ज़्यादा पैसा निकाल लो, ठीक है, और 5% से आपका फंड भी ग्रो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं। इसके भी फायदे हैं दोस्तों। इसके कुछ नुकसान भी है, नुकसान समझ लेते हैं। नुकसान दोस्तों है मार्केट गिरा तो कॉर्पस जल्दी खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मान लो कभी कभी क्या होता है मार्केट 1-2 साल यहाँ पे नीचे ही रहता है, तो उस समय भाई साहब आपको SWP का जो अमाउंट है या तो भाई साहब बंद करना होगा या तो आपको कम करना होगा। यदि आप लगातार निकालते रहेंगे तो आपका फंड जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि मान लो जब मार्केट गिरता है तब आपका वैसे यहाँ पे जो फंड होता है उसका कोई रिटर्न तो आता नहीं है, बल्कि जो रिटर्न है उसका भी यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो ये आपको सोचना होगा, ठीक है। ये इसका कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। एक नेगेटिव पॉइंट है फिक्स्ड इनकम गारंटी नहीं है, यानी जो आप फिक्स्ड इनकम आपने लगाई वो गारंटी नहीं, क्योंकि मार्केट गिरा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कभी कभी गिरता है, ठीक है, कभी कभी नहीं गिरता। वो चीज़ें देखो एडजस्ट करनी होती है हर चीज़ में। तो दोस्तों ये छोटा सा इसका यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है, वैसे कोई इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब दोस्तों SWP के बारे में तो आपके समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं IDCW क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों IDCW की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूटर कम कैपिटल विदड्रॉल। पहले दोस्तों इसको बोलते थे डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड कहलाता था पहले। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी प्रॉफिट आने पर आपको इन्वेस्टर को कुछ पैसा देती है, ठीक है। जो हमारी म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है उनको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने पर जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी होती है वो आपको पैसा देती है, आपके हाथ में इसमें कुछ नहीं होता। कैसे काम करता है आइए वो समझ लेते हैं। मान लो फंड प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, AMC डिसाइड करती है कब पे आउट आपको देना है। AMC जो होती है कंपनी, हमारे फंड मैनेजर जो चलाती है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी चलाती है उनको हम AMC बोलते हैं, ठीक है, असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी। वो डिसाइड करते कब आपको पे आउट देना है। अमाउंट यहाँ पे फिक्स नहीं रहता, यानी अमाउंट यहाँ पे फिक्स नहीं रहता कि भैया आपको यहाँ पे जैसे SWP में आपको 29,000 रुपये हर महीने निकालना, तो 29,000 रुपये यहाँ पे आता है, लेकिन IDCW में फिक्स नहीं रहता। कभी जो हमारी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी होती है कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो तो ज़्यादा भी देंगे, कभी प्रॉफिट कम होगा तो कम भी देंगे, कभी नहीं देंगी। तो ये चीज़ दोस्तों हो जाती है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने वैसे यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, किसी फंड में। फंड ने वैसा 5% जो फंड मैनेजर है, मान लो AMC कंपनी, उसने 5% IDCW पे आउट किया, तो 5% इसका वैसा होगा 50,000 रुपये, तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा। लेकिन NAV यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है, NAV यहाँ पे कम होती जाएगी। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जो हमारे IDCW होते हैं ये म्यूचुअल फंड होते हैं। IDCW वहाँ पे लिखा होता है, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड के कई सारे यहाँ पे प्लान हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई HDFC फंड है, HDFC मान लो कोई फंड है, ठीक है, उसके कई सारे प्लान हो सकते हैं। एक तो होता है ग्रोथ प्लान, एक होता है IDCW प्लान। तो IDCW प्लान पीछे लिखा होता है, तो आपको पता रहेगा कि इसमें भाई साहब जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है वो पैसा देती है। तो ये चीज़ दोस्तों होती है, ठीक है, आपको खुद पता चल जाता है। अब रियलिटी की बात करें तो इनकम यहाँ पे इरेगुलर है, यहाँ पे कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, कैपिटल भी यहाँ पे कम होता जाता है। IDCW के फायदे क्या है, पैसिव इनकम आपको मिलती है, कुछ केस में लमसम पे आउट भी आपको मिल जाता है, एक साथ पैसा भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। IDCW के नुकसान वो समझ लो, इनकम फिक्स नहीं होती, वैसे भी तो ये नुकसान है। NAV गिरता है, कैपिटल घटता जाता है, ठीक है। टैक्स ज़्यादा, जो टैक्स होता है ज़्यादा यहाँ पे लग सकता है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन कम होती है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट है। अब दोस्तों इसके बीच में कुछ एक कंपेरिजन कर लेते हैं SWP वर्सेस IDCW, ठीक है, फीचर्स SWP और IDCW। इनकम की बात करते हैं, यहाँ पे SWP में फिक्स इनकम रहती है, यहाँ पे वेरिएबल इनकम है, कम ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है, फिक्स नहीं होती। कंट्रोल की बात करें तो SWP पूरा पूरा आपके हाथ में कंट्रोल रहता है, लेकिन IDCW AMC डिसाइड करते हैं कितना पैसा देना, कैसे देना, कब देना है। टैक्स की बात करें तो यहाँ पे SWP में लो टैक्स रह सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, यहाँ पे आपको हाई टैक्स देना पड़ सकता है स्लैब रेट के हिसाब से। ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे पॉसिबल है, ग्रोथ होता रहता है, मैंने आपको भी दिखाया भी था, 5% किस तरीके से पैसा आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। IDCW पर लिमिटेड है। स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटर है, यहाँ पे अनकंडीशन हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ होती हैं। आप दोस्तों बात करते हैं कौन बेहतर है, देखो लॉन्ग टर्म इनकम के हिसाब से देखें और वेल्थ ग्रोथ कहीं नहीं तो आपके लिए SWP बेहतर ऑप्शन निकल के आता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डिविडेंड वगैरह आपको चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए IDCW ठीक है, मैं बेस्ट नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बेस्ट ऑप्शन नहीं लगता IDCW। मैंने आपको दिखाई दिया क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है। आइए एक रियल स्ट्रेटजी समझते हैं। देखो आपको क्या करना है, पहले मान लो 10 से 15 साल आप SIP कर सकते हैं, कॉर्पस आपका मान लो 20 से 50 लाख यहाँ पे बना सकते हैं, फिर आप SWP यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। साल का आपको 6 से 7% ही निकालना है, इतना निकालेंगे तो आपका कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा, इससे पैसा आपका लंबे समय तक चलेगा। ज़्यादा निकालेंगे तो भी आपका फंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है, अगर आप एसआईपी से मंथली इनकम चाहते हैं तो एसडब्ल्यूपी सबसे बेहतर ऑप्शन है। सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? एसडब्ल्यूपी। आईडीसीडब्ल्यू आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा भाई साहब आईडीसीडब्ल्यू आप पकड़ो। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से अच्छा लगा। मैं तो आपको भाई साहब मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा एसडब्ल्यूपी, क्योंकि एसडब्ल्यूपी काफी पावरफुल तरीका है। इससे आप फंड कभी भी खत्म नहीं होगा, आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहता है। मार्केट गिरेगा तो भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से काफी बेस्ट ऑप्शन है एसडब्ल्यूपी। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा इसमें से। ठीक है, और सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स में समझा दी। फिर भी दोस्तों यदि आपको एसडब्ल्यूपी के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के भी रखा है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं एसडब्ल्यूपी का। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको डाउट है इसको लेकर के तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।